नमस्कार। आकाशवाणी देहरादून से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में U20 सम्मेलन शुरू। खेल मंत्री ने कहा, भारत युवाओं का देश है जिनमें नेतृत्व किए जाने की क्षमता है। राज्य मंत्रिमंडल ने सिलिका सैंड की रॉयल्टी दर कम करने के साथ ही चारा नीति, संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। और कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। अब समाचार विस्तार से। खेल और महिला सशक्तिकरण मंत्री रेखा आर्या ने कहा कि भारत युवाओं का देश है जिनमें नेतृत्व किए जाने की क्षमता है। खेल मंत्री ने आज ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में आयोजित U20 कंसल्टेंट्स इवेंट सम्मेलन में ये बात कही। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने युवाओं के दम पर भारत को विकासशील देशों की श्रृंखला में खड़े किए जाने का संकल्प लिया है। श्रीमती आर्या ने कहा कि इस सम्मेलन के जरिए युवा नेताओं को वैश्विक मुद्दों के बारे में विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। खेल मंत्री ने बताया कि सम्मेलन में युवाओं के स्वास्थ्य और खेलकूद से संबंधित नीतियों पर चर्चा की गई। उन्होंने कहा कि Y20 इंडिया के साझेदार के रूप में एम्स ऋषिकेश में सम्मेलन की थीम हेल्थ, वेलनेस एंड स्पोर्ट्स है, जिसमें इन क्षेत्रों के विशेषज्ञ संबंधित विषयों पर मंथन करेंगे। उन्होंने कहा कि Y20 के जरिए विश्व के युवा भारत से वसुदैव कुटुंबकम का संदेश लेकर जाएंगे। ऋषिकेश एम्स में ये जो आज का Y20 का कार्यक्रम रखा गया है, निश्चित रूप से भारत के अतिरिक्त जो अपने अन्य देश हैं, 20 देशों के युवा जो विभिन्न संगठनों से जुड़े हैं या जिनमें नेतृत्व करने की क्षमता है, आज वो इस मंच पर आए। ये अपने आप में एक ऐसा सौहार्दपूर्ण मंच है जहाँ पर वो अपने वैचारिक आदान प्रदान, आज के समय की चुनौतियाँ, आने वाले समय का चिंतन, वो सब कुछ इस मंच के माध्यम से जो है आज होगा। और निश्चित रूप से मुझे लगता है कि कुछ न कुछ निष्कर्ष जो है हम जान पाएंगे और विश्व की युवाओं के समग्र विकास के लिए कोई दिशा तय हो पाएगी। परमार्थ आश्रम के परमाध्यक्ष स्वामी चिदानंद मुनि ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व के युवाओं को एक नई सोच देने के लिए Y20 का एक मंत्र दिया है, जिसकी आज के परिवेश में काफी आवश्यकता भी है। सम्मेलन में देश विदेश के लगभग 250 प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। 2 दिन तक चलने वाले सम्मेलन में कुल 8 सत्र किए जाएंगे। राज्य मंत्रिमंडल ने सिलिका सैंड की रॉयल्टी दर कम करने के साथ ही चारा नीति, संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल में संशोधन और स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग सहित कुल 13 महत्वपूर्ण विषयों को मंजूरी दी है। ये जानकारी देते हुए मुख्य सचिव संधू ने बताया कि सिलिका सैंड रॉयल्टी व्यवसाय को सुदृढ़ और कारगर बनाने के लिए दर में संशोधन किया गया है। साथ ही बाजपुर शुगर मिल के आधुनिकीकरण को भी मंजूरी दी गई है। वहीं बैठक में कोषागार की नियमावली में संशोधन किया गया है। इसके साथ ही पशुपालन विभाग में वेटनरी डॉक्टरों को NEP देने को मंजूरी दी गई है। मुख्य सचिव ने जानकारी दी कि प्रदेश में बढ़ते मानव पशु संघर्ष को देखते हुए सरकार ने एक प्रकोष्ठ गठित करने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मानव वन्य जीव निवारण प्रकोष्ठ का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि पर कब्जे रोकने के लिए अब संबंधित विभाग के अधिकारी जिम्मेदार होंगे। सिंचाई, जिला प्रशासन, राजस्व विभाग और अन्य विभागों को डिजिटल और कागज में अपनी जमीन का पर्याप्त रिकॉर्ड और मौके पर उपलब्ध जमीन की भी जानकारी रखनी होगी। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को बढ़ावा देने के लिए पशुधन मिशन के अंतर्गत पशुपालकों के हित में फैसला लिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य में जमीन खरीद फरोख्त को लेकर नई नीति को मंजूरी दी गई है।
एंटरप्रेन्योरशिप को बढ़ाने के लिए, कृषकों का योगदान बढ़ाने के लिए, पशुपालकों को सुविधा देने के लिए हम पशुधन मिशन पर जो है आज निर्णय किया गया है। निश्चित रूप से इससे पशुधन के क्षेत्र में काम करने वाले कृषकों को बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा, उनको आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा। इसके साथ साथ जो जमीनें हैं पहले बेरोक-टोक खरीदी जाती, उस पर अब जांच होने के बाद, पूरी पृष्ठभूमि जांचे जाने के बाद कि आखिर किस लिए उत्तराखंड में जमीन लेना चाहते हैं, किस लिए वो रहना चाहते हैं, किस लिए आना चाहते हैं, उन सभी चीजों की जांच होने के बाद ही अब इस पर निर्णय हो पाएगा। अभी हमने कहा है कि कल से ही जो है इस पर सब पर रोक लग जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड बागवानी विभाग के माध्यम से इको टास्क फोर्स को उपलब्ध कराए गए चौपहिया वाहनों और मोटरसाइकिलों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर घोषणा की कि भविष्य में हॉर्टिकल्चर विभाग इको टास्क फोर्स के लिए 6 पॉली हाउस का निर्माण करेगा, जिसमें 4 पॉली हाउस परियोजना क्षेत्रों और 2 पॉली हाउस बटालियन मुख्यालय में स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिस उद्देश्य के लिए इको टास्क फोर्स की स्थापना की गई थी, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए ये टीम निरंतर प्रयासरत है। ये समाचार आप आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने कहा कि हेमकुंड साहिब यात्रा के दौरान सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो, यात्रा मार्गों पर मूलभूत सुविधाओं की कमी न होने पाए। उन्होंने कहा कि सरकार की ओर से यात्रा के बेहतर प्रबंध किए गए हैं। श्री सिंह ने आज हेमकुंड साहिब मैनेजमेंट ट्रस्ट के अध्यक्ष नरेंद्र जी सिंह बिंद्रा से मुलाकात के दौरान ये बात कही। इस अवसर पर श्री बिंद्रा ने राज्यपाल को हेमकुंड साहिब यात्रा सहित 17 मई को ऋषिकेश से 5 प्यारों की अगुवाई में प्रथम जत्थे को रवानगी करने के लिए आमंत्रित किया। कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। हल्द्वानी के काठगोदाम से शुरू होने वाली 8 दिवसीय यात्रा का पहला पड़ाव पिथौरागढ़ है। यात्रियों से आग्रह किया गया है कि यात्रा के दौरान उच्च हिमालय क्षेत्र में किसी भी तरह की दिक्कत होने पर वे तत्काल यात्रा गाइड को सूचित करें। यात्रियों ने बताया कि वे आदि कैलाश की यात्रा को लेकर बेहद उत्साहित हैं। उन्हें बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सौभाग्य मिला है। आदि कैलाश यात्रा के पहले दल में देश के विभिन्न राज्यों से 19 यात्री शामिल हैं। शहरी विकास मंत्री डॉ प्रेमचंद्र अग्रवाल ने उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी के विकास कार्यों की समीक्षा बैठक ली। विधानसभा सभागार कक्ष में आयोजित इस बैठक में श्री अग्रवाल ने कहा कि उत्तराखंड शहरी विकास क्षेत्र एजेंसी द्वारा प्रदेश भर में अनेकों विकास कार्य किए जा रहे हैं। इस अवसर पर श्री अग्रवाल ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि हमारा कार्य सिर्फ कागजों तक ही सीमित न हो, बल्कि वो धरातल पर भी दिखाई देना चाहिए। उन्होंने कहा कि एजेंसी द्वारा किए जा रहे कार्यों का समय समय पर निरीक्षण किया जाना चाहिए, साथ ही गुणवत्ता में कोई लापरवाही नहीं बरती जानी चाहिए। उन्होंने अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए कहा कि जनता को किसी भी तरह की परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसके लिए जनसंवाद और समन्वय स्थापित करके काम किया जाए। श्री केदारनाथ धाम यात्रा मार्ग भैरव गदेरे और कुबेर ग्लेशियर टूटने के कारण आवागमन के लिए आज दोपहर एक बार फिर से बंद हो गया। रुद्रप्रयाग जिला आपदा प्रबंधन अधिकारी नंदन सिंह रजवान ने इस बारे में जानकारी दी है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित के निर्देशन में यात्रा मार्ग को सुचारू करने के लिए DDMA, SDRF, DDRF, NDRF, YMF और पुलिस के जवानों द्वारा ग्लेशियरों से बर्फ हटाने का कार्य किया जा रहा है। भैरव ग्लेशियर से बर्फ हटाने का कार्य पूरा कर लिया गया था, जबकि कुबेर ग्लेशियर पर बर्फ हटाने का कार्य जारी है। वहीं जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने केदारनाथ धाम पैदल यात्रा कर रहे तीर्थयात्रियों से अपील की है कि यात्रा मार्ग पूरी तरह से सुचारू न होने तक केदारनाथ की यात्रा पर न जाएं। उन्होंने कहा कि लोग जिस स्थान पर हैं उसी स्थान पर सुरक्षित रहें। उन्होंने ये भी कहा कि जो यात्री हेली सेवा से दर्शन करना चाहते हैं वो हेली सेवा के माध्यम से केदारनाथ धाम के दर्शन कर सकते हैं। उन्होंने यात्रा मार्ग में दोनों ग्लेशियर पर तैनात DDRF, SDRF, NDRF, YMF और पुलिस के जवानों को निर्देश दिए कि अपनी सुरक्षा के साथ ही तीर्थयात्रियों की सुरक्षा का भी विशेष ध्यान रखें। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के पर्वतीय जिलों में कहीं कहीं हल्की से मध्यम बर्फबारी और बारिश की संभावना जताई है, जबकि अन्य जिलों में मौसम साफ रहेगा। चमोली और टिहरी जिले में आज सुबह लगभग 9:50 पर भूकंप के झटके महसूस किए गए। अब तक भूकंप से किसी प्रकार के जानमाल के नुकसान की कोई सूचना नहीं है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान में U20 सम्मेलन शुरू। खेल मंत्री ने कहा, भारत युवाओं का देश है जिनमें नेतृत्व किए जाने की क्षमता है। राज्य मंत्रिमंडल ने सिलिका सैंड की रॉयल्टी दर कम करने के साथ ही चारा नीति संयुक्त प्रांतीय रक्षक दल में संशोधन को मंजूरी दी है। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने कहा, सरकार का प्रयास है कि श्रद्धालुओं की यात्रा सुगम और सुरक्षित हो। और कुमाऊं मंडल विकास निगम की ओर से संचालित आदि कैलाश यात्रा आज से शुरू हो गई है। इसी के साथ ही प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।